नाउ सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, it is the presence of successive unit or segment along the length of body of animal, that is known as segmentation। और इसका दो टाइप होते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स, और ट्रू मेटामेरिज्म और सूडो मेटामेरिज्म। सो ट्रू सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल कोइंसाइड विद ईच अदर। मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये हम मान लेते ये है एनिमल, मान लो कोई भी एक एनिमल है ये, ओके ये कोई भी एक एनिमल है, ओके ये मान लो इसके एंटीने है। सो दीज आर एक्सटर्नल सेगमेंट। ये ऐसे, ये है एनिमल, ओके इसके एंटीने जो है जरा मैं बड़े करता हूं, मान लो ये है उसके एंटीने। नाउ ये एक्सटर्नल सेगमेंट है। नाउ दीज आर द एक्सटर्नल सेगमेंट। दोस्तों इसके साथ ये जो एक्सटर्नल सेगमेंट है, दैट इंटरनल सेगमेंट आल्सो कोइंसाइड। नाउ ये जो येलो वाले हैं, दीज आर द इंटरनल सेगमेंट। जो येलो वाले हैं दोस्तों, दीज आर द इंटरनल सेगमेंट। These are the internal segment. These are the internal segment. ये याद रखो, These are the internal segment. Now इसे कहता है ट्रू सेगमेंटेशन। नाउ ये जो व्हाइट वाले हैं दोस्तों, व्हाइट कलर वाले जो है, नाउ ये जो व्हाइट कलर है यहाँ पे, व्हाइट कलर जो है, व्हाइट जो है वो है एक्सटर्नल सेगमेंट। एक्सटर्नल सेगमेंट। और जैसे एक्सटर्नल सेगमेंट है वैसे ही जो येलो है दोस्तों, दैट इज येलो वाले इंटरनल सेगमेंट है। येलो वाले इंटरनल सेगमेंट है एंड दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। इसे कहते हैं दोस्तों सेगमेंटेशन। सो दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, याद रखो दे कोइंसाइड विथ ईच अदर एंड दिस इज नेम्ड एज दोस्तों ट्रू सेगमेंटेशन और ट्रू मेटामेरिज्म। इसे कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन और ट्रू मेटामेरिज्म, याद रखो। सो दिस इज दोस्तों, ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज एन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और ये जो है येलो वाला यहाँ पे, दीज आर द इंटरनल सेगमेंटेशन। दीज आर द इंटरनल सेगमेंटेशन, ये याद रखो, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल सेगमेंटेशन एंड दे कोइंसाइड। जैसे एक्सटर्नल है वैसे ही इंटरनल। इसे कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन और ट्रू मेटामेरिज्म। नाउ सेगमेंटेशन के एग्जांपल है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेगमेंटेशन के एग्जांपल, आप याद रखो, दैट इज AAC। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, AAC एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन, एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज एग्जांपल, दैट इज एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। So first time segmentation is present in, first time segmentation appear in Annelida, first time, okay, segmentation appear in Annelida, ये क्वेश्चन आता है। segmentation और मेटामेरिज्म appears in Annelida, अर्थवर्म वाले appears in Annelida, ये MCQ दोस्तों। तो ये है सेगमेंटेशन, AAC सेगमेंटेशन, याद रखो क्या है, AAC segmentation, AAC segmentation, AAC segmentation means Annelida, Arthropoda and Chordata, Annelida, Arthropoda and Chordata. Now what is the concept of false segmentation? Now what is the concept of false segmentation? What is the concept of false segmentation? और दोस्तों उसे कहते हैं सूडो, means झूठा, खोटा, सूडो मेटामेरिज्म। मेटामर का मतलब पता है आपको, मेटामर का मतलब होता है सेगमेंट,
सो सूडो मेटामेरिज्म कहाँ होता है? यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। व्हाट इज मीन बाय सूडो मेटामेरिज्म? यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर, अलग अलग होते हैं। दिखाता हूं कैसे होते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंट सेगमेंट do not coincide with each other मैं आपको समझाता हूं। और इसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज टीनिया टेपवर्म। इसका एग्जांपल है सूडो, इसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज टीनिया, दैट इज टेपवर्म। उसमें जो होता है दोस्तों, टेपवर्म में जो सेगमेंटेशन है वो सूडो और फॉल्स सेगमेंटेशन है। आप देखो डायग्राम में, अगर आपने डायग्राम देखी होगी तो प्लीज आप डायग्राम देखो टीनिया की डायग्राम देखो। टीनिया की डायग्राम देख लो आप। ओके, मैं आपको समझाता हूं। टीनिया की डायग्राम आप देख लो। ओके, कुछ इस तरीके की वो डायग्राम है दोस्तों। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो होता क्या है मेरे लैंग्वेज में। सपोज मान लो मान लो these are the external segment। ओके, मान लो these are the external segment। टेप जैसा होता है, मेजरिंग टेप है ना, वैसा है ये टीनिया। जैसे मान लो सपोज एक्सटर्नल सेगमेंट सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंट दिख रहे हैं, इंटरनली कुछ भी नहीं होता है। इंटरनल ऐसा होगा दोस्तों, इंटरनल सेगमेंटेशन इज लाइक दिस। सिर्फ एक्सटर्नल ही सेगमेंटेशन है, इंटरनली कुछ भी नहीं है, इंटरनली कुछ भी नहीं है। सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज अ सूडो सेगमेंटेशन। ऐसे सेगमेंटेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों? सूडो सेगमेंटेशन। ऐसे सेगमेंटेशन को कहा जाता है सूडो सेगमेंटेशन। सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन है, अंदर कुछ नहीं है। सपोज दीज आर द एक्सटर्नल सेगमेंट, तो ये जो व्हाइट है दीज आर एक्सटर्नल सेगमेंट। यहाँ पे भी सेगमेंटेशन दिख रहा है सिर्फ, और ये जो येलो है दोस्तों दीज आर इंटरनली सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन नाही से ह्याच्यामध्ये इंटरनल सेगमेंटेशन, सेगमेंट कसे आहेत? डायरेक्ट अब्सेंट आहेत, नाहीतच। सो इसे कहा जाता है सूडो सेगमेंटेशन और सूडो मेटामरिज्म। सूडो सेगमेंटेशन और सूडो मेटामरिज्म, ओनली द एक्सटर्नल सेगमेंट आर प्रेजेंट एंड देयर इज नो सच इंटरनल सेगमेंटेशन। इसे कहते हैं दोस्तों सूडो सेगमेंटेशन, याद रखो। तो इसे याद रखते हैं एएसी सेगमेंटेशन, एएसी सेगमेंटेशन, या फिर सैग भी याद रख सकते हो, यस डबल ए सी, सैक, यस डबल ए सी, सैक, यस ए सी, सैक। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये क्लियर है? आपको क्या लगता है हम सेगमेंटेड हैं? आपको क्या लगता है हम सेगमेंटेड है? पता नहीं सर। कॉर्डेट मींस वी बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, ह्यूमन बीइंग। हम सेगमेंटेड है क्या? ओके, हम सेगमेंटेड है या नहीं? तो दोस्तों हम सेगमेंटेड है, हम सेगमेंटेड है। मान लो फॉर एग्जांपल ये है हेड। ओके दोस्तों, ये क्या है? हेड। हेड के बाद क्या होगा? ये है नेक। नेक के बाद क्या है दोस्तों? नेक के बाद क्या होता है? नेक के बाद होगा मान लो फिर यहाँ पे नेक के बाद दोस्तों होता है थोरैसिक कैविटी। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? मान लो थोरैसिक कैविटी। ओके, यहाँ पे है थोरैसिक कैविटी। फिर उसके बाद क्या है? यह है थोरैसिक कैविटी, मान लो यह है थोरैसिक कैविटी। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है एब्डोमिनल कैविटी।
उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद क्या है, ये है लोअर लिम्ब। सो दोस्तों वी आर सेगमेंटेड एंड हियर इज द सेगमेंट, ये है सपोज मान लो थोरेसिक कैविटी, सॉरी क्रैनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे कैविटी हमारे बॉडी के अंदर। और ये है दोस्तों मान लो नेक, व्हाट इज दिस, ये मान लो नेक, तो वी आर सेगमेंटेड, तो अंदर भी सेगमेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मान लो दिस इज एन क्रैनियल कैविटी, ये क्रैनियल कैविटी, वैसा जैसे ये है हेड, हेड बाहर का सेगमेंट क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल सेगमेंट। और इंटरनल सेगमेंट की बात करते हैं, मान लो ये है एक्सटर्नल सेगमेंट, एक्सटर्नल सेगमेंट मान लो एक्सटर्नल सेगमेंट, और मैं उसके इंटरनल सेगमेंट यहाँ पे लिखता हूं, मान लो इसके इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंट, दे आर कोइंसाइड विद ईच अदर। तो नाउ एक्सटर्नल सेगमेंट में क्या है दोस्तों, मान लो यह है एक्सटर्नल सेगमेंट और मान लो यह है इंटरनल सेगमेंट। नाउ एक्सटर्नल सेगमेंट में दोस्तों यहाँ पे मान लो ये है हेड, सो ये जो पार्ट है सपोज मान लो ये है हेड, तो उसका इंटरनल सेगमेंट है दोस्तों क्रैनियल कैविटी। उसका इंटरनल सेगमेंट क्या है, हेड में क्या होता है क्रैनियल कैविटी, हेड के अंदर क्या है क्रैनियल कैविटी, समझा। नाउ मान लो ये है थोरैक्स, जो एक्सटर्नल ये है एक्सटर्नल सेगमेंट, ये है मान लो थोरैक्स, नेक तो होता है थोरैक्स, तो उसके अंदर दोस्तों फिर मान लो ये है थोरैक्स, सॉरी सपोज मान लो दिस इज एन थोरैक्स, तो ये जैसे ही क्रैनियल कैविटी है वैसे ही यहाँ पे कौन सी कैविटी दोस्तों, थोरैसिक कैविटी, ये इंटरनल सेगमेंट है और दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। मान लो सपोज यहाँ पे दोस्तों एब्डामन, दिस इज एन एब्डामन, ये एक सेगमेंट है एब्डामन, तो उसके अंदर कौन सी कैविटी है, दैट इज ये जो कैविटी आपको दिख रही है दोस्तों, ये है एब्डोमिनल कैविटी, abdominal cavity. So there is a presence of segmentation in human being. So we are segmented animal, we are segmented animal, yes or no? Suppose यहाँ पे नेक है तो इनर में भी एक, अंदर से भी एक सेगमेंट है दोस्तों नेक का, इंटरनल, ये सपोज नेक है तो अंदर से भी क्या है, एक कोई कैविटी का कोई तो नाम नहीं है, पर अंदर भी दोस्तों क्या है देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओके नेक, और उसके भी कुछ ऑर्गन है जहां से दोस्तों ट्रकिया ईसोफेगस जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो सेगमेंटेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ऋतुजा, सेगमेंटेशन का एक्चुअल डेफिनेशन है दोस्तों, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी इनटू डिफरेंट सेगमेंट। सेगमेंटेशन का डेफिनेशन है अरेंज, सेगमेंट मींस पार्ट, segment means parts, metamer, unit, so it is an arrangement of body of that animal okay into successive unit or successive segment, इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। देखो ना हेड एक सेगमेंट है, नेक है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है, एब्डोमेन है, सो दिस इज दोस्तों सेगमेंटेशन। क्लियर है? और सेगमेंटेशन के लिए निमोनिक्स है एएसी सेगमेंटेशन, एनालिडा अर्थोपोडा कॉर्डेटा, हम सेगमेंटेड है, हम सेगमेंटेड है। और ये लास्ट पॉइंट है अबाउट द क्लासिफिकेशन दोस्तों, बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटोकॉर्ड। सो पॉइंट नंबर 6 है नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है, नोटोकॉर्ड। सो ये नोटोकॉर्ड का है, लक्षात ठेवा, हे अतिशय महत्वाचं आहे, व्हॉट इज नोटोकॉर्ड, और उसके ऊपर उसका फेट क्या है ओके नाउ नोटोकॉर्ड क्या है दोस्तों, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। ये जो मेरी साइड है आप जो देख रहे हैं ये डॉर्सल साइड है, और ये जो मेरी साइड है दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल साइड। सो एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, a rod like embryonic structure present on the dorsal side okay in some animal, not all, not all, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये नोटोकॉर्ड क्या है दोस्तों? नोटोकॉर्ड it is a rod like embryonic structure है. It is a rod like embryonic structure present in some animal, not all, present in some animals, not all, और जिनमें है उन्हें कहा जाता है कॉर्डेट्स. नंबर 1. अभी उसके पॉइंट्स है जिसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं. नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, इसका ओरिजिन. जो लेयर होते हैं अलग अलग एम्ब्रियो में 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ये नोटोकॉर्ड किससे बनता है दोस्तों? तो ये नोटोकॉर्ड है, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. इसे कहा जाता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ये मेसोडर्म से बना है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन. नंबर पॉइंट, लोकेशन कैसा होगा? डॉर्सल और वेंट्रल. मैंने कहा है लोकेशन एम्ब्रियो में कहां पे होता है? लोकेशन है दोस्तों इसका, दैट इज इट इज लोकेटेड डॉर्सली. याद रखो, लोकेटेड डॉर्सली लोकेटेड है. डॉर्सल साइड में इसका लोकेशन है. नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में इसका लोकेशन है, याद रखो. और इससे क्या बनता है दोस्तों? ओके, फेट ऑफ नोटोकॉर्ड क्या है? सो एनिमल, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, बेस्ड ऑन द नोटोकॉर्ड. हमेशा याद रखो, टाइप्स ऑफ animals based on presence or absence of notochord, based on presence or absence of notochord, presence or absence of notochord, absence of notochord. 2 टाइप के एनिमल हैं दुनिया में. 2 टाइप के एनिमल है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड दोस्तों. एक होते हैं दैट इज नॉन कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, और दूसरे होते हैं दोस्तों कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड है. नॉन कॉर्डेट इनमें नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट इन देम. नॉन कॉर्डेट, सो दोस्तों दीज आर द एनिमल्स इनमें नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट. दीज आर द एनिमल इनमें नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, इनमें नहीं होता है नोटोकॉर्ड. और दोस्तों दूसरे है दैट इज अ कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड है. सो द टर्म कॉर्डेट, इनमें नोटोकॉर्ड होता है दोस्तों. टर्म कॉर्डेट, इनमें नोटोकॉर्ड है. तो ये दीज एनिमल नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो ऐसे एनिमल है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. सो एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोटोकॉर्ड से बनता क्या है? सो इन सम एनिमल दैट नोटोकॉर्ड ओके इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम. सभी भी नहीं. ओके, इन सम कॉर्डेट दैट नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड और डेवलप्ड इनटू वर्टिबल कॉलम. वर्टिबल कॉलम बनता है नोटोकॉर्ड से. याद रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूं, और उन्हीं को कहा जाता है ओके वर्टिब्रेट. नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट है दोस्तों, और नोट कुछ ऐसे कहती है दैट इज इन सम कॉर्डेट नॉट ऑल, जिनमें नोटोकॉर्ड है उनको कहा जाता है कॉर्डेट. सो इन सम कॉर्डेट ओके, इन सम कॉर्डेट इन अडल्ट स्टेज, इन सम कॉर्डेट इन अडल्ट नोटोकॉर्ड is developed into हमेशा याद रखो, is developed into vertebral column. It is developed into vertebral column. And such chordate are called as a vertebrate. And such chordate, उन chordate को कहा जाता है, such chordates are known as MCQ, जिनमें वर्टिबल कॉलम है उन्हें कहा जाता है वर्टेब्रेट. हमेशा याद रखो, ये नाम आपने सुना होगा, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट. तो ऐसे कुछ कॉर्डेट है जिनमें नोटोकॉर्ड इज डेवलप इनटू वर्टिबल कॉलम. जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ जिसे कहा जाता है वर्टिबल कॉलम. ओके, पाठीसा कना जरा मन ले जाता है, दैट इज वर्टिबल कॉलम. किससे बन रहा है? नोटोकॉर्ड से बन रहा है. तो ये बेसिक चीजें, ओरिजिन, लोकेशन आपको पता होना चाहिए. ये डॉर्सल साइड में होता है, इट इज लोकेटेड ऑन द
dorsal side, and not in all animal, it is present only in some animal, और जिनमें भी है उन्हें कहा जाता है chordate. Is that clear? Is that clear? Except chordata, all are notochord. So ये नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल में बात करूं तो ये नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है दोस्तों, दैट इज फ्रॉम, ये नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल है दैट इज फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. वहां पे इकोनोडर्मेटा दिया है, पर फ्रॉम पेरिकॉर्डेट, फ्रॉम दोस्तों पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. उसको जरा अपडेट करो, फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. याद रखो ये सभी नॉन कॉर्डेट होते हैं, ये सभी नॉन कॉर्डेट होते हैं. फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा ये सभी नॉन कॉर्डेट होते हैं. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? ओके तो ये है नोटोकॉर्ड, ये है नोटोकॉर्ड. याद रखो ये है नोटोकॉर्ड. नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है नोटोकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन. सो दिस इज अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फिनिश. दिस इज अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कल बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा, और मैं ये सब कल इसको मैं रिवाइज करने वाला हूं. सब एक शीट पे बनाएंगे, पूरा का पूरा एक शीट पे बनाएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी ये सब याद रखने में. ठीक है, ठीक है. आता टेस्ट एंड डिस्कशन की है. ठीक है, बात करते दोस्तों टेस्ट एंड डिस्कशन की. चलो रेडी. पर्पल कलर नहीं होता है, गलत है वो. टेस्ट रिअसाइन करा तर तुम्ही एक हे करू शकता बेटा, थोडस तुम्ही म्हणजे हे टेस्ट अँड डिस्कशन अटेंड नका करू, आणि तुम्ही वैभव सरांना फोन करा, ते रिअसाइन करतील टेस्ट. तुम्ही अटेंड नका करू ज्यांनी दिली नाही त्यांना. ठीक आहे. आता कसं रिअसाइन करता येईल ना. उद्या फाइलम पोरीफेरा बद्दल बोलूया. फाइलम पोरीफेरा. ठीक है. क्वेश्चन थोड़े से, पूरे क्वेश्चन मैंने बनाए थे, फिर भी देखते हैं. अरे बाप, फिर भी 120 आउट ऑफ 120 वाले बच्चे हैं बहुत सारे. तो एक तो मिल गया मुझे, जरा लक्ष द्या. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, when any plane passing through the central axis of the body and divide the organism into two identical halves, the organism is called. तो क्वेश्चन है एनी प्लेन. तो जब एनी प्लेन आता है, इफ एनी प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड डिवाइड दैट ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, उसे कहते हैं दोस्तों रेडियली सिमेट्रिकल. एंड मोस्ट लक्षात ठेवा, some student are ready for CET, means some sponges and CET, Coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora are radially symmetrical. Most of the sponges are asymmetrical और बाकी के बचे हुए bilaterally symmetrical है. So answer is दोस्तों A is the answer. Question number 2, select the correct statement. Cycon do not show locomotion. ये करेक्ट है, उनमें लोकोमोशन नहीं होता. ऑल एनिमल हैव नर्वस सिस्टम, गलत. पोरीफेरा में नहीं है. ऑल एनिमल हैव नर्वस सिस्टम, पोरीफेरा में नहीं होती है. ऑल एनिमल हैव नर्वस सिस्टम, पोरीफेरा में नहीं होती है. ओबिलिया हैव टू बॉडी प्लॅन, ओबिलिया में बरोबर आहे 2 बॉडी प्लॅन असतात. ओके, ओबिलिया मध्ये 2 बॉडी प्लॅन असतात. आणि ऑल एनिमल आर हेट्रोट्रॉपिक. हाँ, ये सही है, ऑल एनिमल आर हेट्रोट्रॉपिक. तर स्टेटमेंट 1, अरे इथं चुकलंय. याचं क्वेश्चनचा याचा आन्सर पाहिजे. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट 1, 3 आणि 4. तर हा क्वेश्चन थोडासा बोनस मध्ये जाईल. हा जो क्वेश्चन नंबर 2 आहे याचं बोनस देऊया आपण, ग्रेस मार्क देऊया, ग्रेस. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 2, कारण की ऑप्शनच तसं नाहीये. ऑप्शन पाहिजे होतं, दॅट इज 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 असं ऑप्शन मध्ये पाहिजे. 1, 3 and 4. तर तिथं 3 लिहायचं राहिले,
त्याचा आन्सर आहे दॅट इज 1, 3 and 4. Question number 2. Given figure of animal are distinguished on the basis of symmetry. Select the correct option which show the type of symmetry and its description against the animal. तर ए जे आहे त्याच्यामध्ये रेडियल सिमेट्री, बी जो आहे त्याच्यामध्ये बायलॅटरल सिमेट्री. सो बी बॉडी बायलॅटरल सिमेट्री, बॉडी इज डिवायडेड इंटू इक्वल राईट अँड लेफ्ट हाफ बाय ओनली वन प्लेन. सो बी इज द आन्सर. आणि जो ए एनिमल आहे त्याच्यामध्ये रेडियल सिमेट्री आहे, लक्षात ठेवा. Question number 4. Match the column 1 with column 2. Now, pseudocoelom, diploblastic, cellular level of organization, radial symmetry or metamerism. तर मी फाइलम न विचारता मी जरा डेप्थ मध्ये जाऊन एग्जाम्पल वर प्रश्न विचारला. नाउ सूडोसिलोमेट उसका एग्जाम्पल है दोस्तों, दैट इज एस्केहेलमिंथिस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट. मग कोण आहे इथं दिलेलं आहे एस्केहेलमिंथिस, ते आहे उचेरिया. बरं, डिप्लोब्लास्टिक आपल्याला माहिती आहे. डिप्लोब्लास्टिक काय, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक म्हणजे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा अँड टिनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक. मग त्याच्यामध्ये कोण येईल, लक्षात ठेवा. एडम्सिया, ओरेलिया, स्पॉन्जिला हे पण येऊ शकतं. बरं, आता ठीक आहे ना, पण सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन एकच आहे, दॅट इज स्पॉन्जिला. सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन काय, दॅट इज स्पॉन्जिला इज द ओनली वन which have cellular level of organization. नंतर पुन्हा रेडियल सिमेट्री कोणामध्ये असते, रेडियल सिमेट्री लक्षात ठेवा. रेडियल सिमेट्री इज प्रेझेंट इन दोस्तों दॅट इज सम स्पॉन्जेस अँड सीईटी, सिलेंट्रेटा, इकोनोडर्माटा अडल्ट अँड टिनोफोरा. मग याच्यामध्ये ऑरेलियन, एडम्सिया परत ये लागले, हायड्रा, एडम्सिया. ओके, रेडियल सिमेट्री. डी चं काय, सूडोसिलोमेट ए च 3 दॅट इज एस्केरिस अँड उचेरिया, ते बरोबर आहे. बी डिप्लोब्लास्टिक 1 हायड्रा, एडम्सिया करेक्ट आहे. सी 4 सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, सायकोस्पॉन्जिला हे पण बरोबर आहे. डी रेडियल सिमेट्री, टिनोफोरा हे पण बरोबर असतं, पण ते डिप्लोब्लास्टिक पण असू शकलं असतं टिनोफोरा. आणि मेटामेरिझम म्हणजे मेटामेरिज्म दैट इज फेरेटिमा और नेरिस, इनमें सेगमेंटेशन होता है. तर सेकंड इज द करेक्ट आन्सर, कारण की तिथं त्याच्याशी मिळतं जुळतं कुठलंच नाहीये. सो सेकंड इज द करेक्ट आन्सर. ऑप्शन डी मध्ये बोलूया. बी काय, बी डिप्लोब्लास्टिक सेकंड, टिनोफोरा और ओरेलिया. आणि D1 हायड्रा, एडम्सिया. सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सी. तर इथं बी याचा आन्सर आहे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जरा लक्षात द्या, याचा आन्सर आहे दॅट इज बी अँड डी. याचा दोन्ही करतो मी, बी अँड डी. पुढे जाऊया. डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म दॅट आर डिस्क्राइब नंबर ऑफ इन्व्हॅजिनेशन ड्युरिंग डेव्हलपमेंट, नंबर ऑफ हेड ड्युरिंग डेव्हलपमेंट, नंबर ऑफ जर्म लेयर ड्युरिंग द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. तेच आन्सर आहे. नाउ which one is correct? Notochord is ectodermal in origin, present in some animal. नहीं, तो ये mesodermal in origin है. Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side in embryonic development in some animal. Porifera to hemichordata are non-chordate. So B and C are correct. 7. Which of the following is not common fundamental feature of animal classification? Germ layer आहेत, diploblastic, triploblastic. Pathway of water transport, ये wrong है. This is not the basis of classification. Pattern of organization of cell, ये है cellular level, organ, tissue level, organ level, organ system level. A serial repetition of segment means segmentation भी है दोस्तों, तो B is the answer. 8. Metamerism is the characteristic of Platyhelminthes, mollusca, Porifera, Annelida. This is the answer, Annelida. Metamerism or Annelids are the first metameric animal. Animal like annelid and arthropod etc., where the body can be divided into identical left and right half only in one plane,
एक्झिबिट बायलॅटरल सिमेट्री, तुम्हाला माहिती आहे, शिकवलेलं आहे. 11 मेटामेरिझम रेफर टू सेगमेंटेशन वेर एक्सटर्नल डिव्हिजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिव्हिजन. मी वाचायचं सांगितलं तुम्हाला, मला टेस्ट करायचं होतं किती पोरं वाचतायत. मी तुम्हाला हे दोन मुद्दे छोटे छोटे वाचा सांगितले होते, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड. सो यहाँ पे उसका आंसर दोस्तों दैट इज CL12. आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ए फिगर दैट इज सिलोमेट आहे, बी इज सुडो सिलोमेट अँड सी इज अ सिलोमेट. तर बी आंसर आहे याचा. फाइंड द ऑड वन आउट रेफरिंग टू सिमेट्री. कॉकरोच, लिवर फ्लूक, हाइड्रा एंड फ्रॉग. तो दोस्तों कॉकरोच, लिवर फ्लूक और हाइड्रा एंड फ्रॉग, तो अगर हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा बिलोंग टू सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रा में जो सिलेंट्रेटा में जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री. बाकी जो है कॉकरोच, लिवर फ्लूक एंड फ्रॉग, कॉकरोच बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, लिवर फ्लूक बिलोंग टू प्लैटीहेलमिंथस, फ्रॉग बिलोंग टू एम्फीबिया मींस कॉर्डेटा. तो बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री है, हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होती है. तो हाइड्रा इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. बघूया करेक्ट स्टेटमेंट कुठलं आहे तर, ऑर्गन सिस्टम इज in different group of animals show various pattern of complexities. yes, ऑर्गन सिस्टम वेगवेगळे आहेत ना, आपल्यामध्ये सर्वात जास्त कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम आहेत. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन बॉडी में है. और बाकी के एनिमल में जैसे जैसे हम लोअर साइड जाएंगे तो वो सिंपल सिंपल होते जाते हैं. तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग to the outside of body that serve as both mouth and anus and hence called as a complete. तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है. तो सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट होना चाहिए. अब तक ठीक है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस ओनली वन opening is present to the digestive tract and that one opening act as a mouth as well as anus, and ingestion of food means intake of food or egestion means removal of undigested food occurs through the same opening. Such digestive system is called incomplete. पर उन्होंने कहा है कि इसे कंप्लीट कहा जाता है, ये गलत है. फर्स्ट करेक्ट था. इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल blood is pumped out of the heart or and the cell and tissue are directly bathed in it. correct है, ये correct है. In closed type the blood of circulation the blood is circulated through the series of vessels of varying diameter. There is artery, vein and capillaries. तर ते पण करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1, 3 and 4 are correct. C is the answer. 15 an undifferentiated layer present between the ectoderm and endoderm, उसे कहते हैं mesoglea. It is present in diploblastic animal or diploblastic animal say that is PCC or diploblastic, porifera, coelenterate and ctenophora. 16 number in blood WBC are more than RBC. wrong. RBC are more than WBC. तो रेशियो क्या है? What is the ratio of WBC to RBC? 1:600. जर एक WBC आलं असेल तर 600 त्याला त्याच्यासोबत RBC आहेत. Now what is the number of WBC? WBC का नंबर आहे 6000 ते 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड. RBC चा नंबर काय? तोच 5 मिलियन ते 5.5 मिलियन mm क्यूब ऑफ ब्लड. प्लेटलेट का नंबर कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड. ये है प्लेटलेट का नंबर. सो मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होते हैं RBC, लीस्ट अबंडेंट है WBC. 17 which of the following use water from their environment as a circulating fluid. ये मैंने क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पार्ट से लिया है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और ये कनेक्ट करता है किंगडम एनिमलिया के साथ. तो इसका आंसर दोस्तों स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट. ओके, दे यूज एक्सटर्नल वाटर फॉर एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड. तो आंसर A एंड B. तो C आंसर हो गया. 18 प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा. करेक्ट है. प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स. नहीं, मिनरल्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. करेक्ट है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिएंट इन द बॉडी. ट्रांजिएंट मींस कैसा होता है कि वो हमेशा वो ब्लड में नहीं होते. अभी ब्लड में है तो वो सेल में चले जाएंगे, सेल में है तो ब्लड में आ जाएंगे. तो ट्रांजिएंट फेज में होते हैं, चेंज होते रहते हैं. अभी है लेवल बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल सपोज मान लो खाना खाने के बाद बन गया 150 मिलीग्राम पर DL, तो 4 घंटे के बाद वो हो जाएगा दैट इज 90 मिलीग्राम पर DL. तो ये इसे कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट में. वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में उनकी लेवल बढ़ती है और फिर से वो फिर वो सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं.
जब जीआईटी से वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में तो उनकी लेवल बढ़ेगी, और फिर ब्लड में से जब वो सेल में जाएंगे जहां पे वो यूटिलाइज होते हैं तो फिर से ब्लड की लेवल, उनकी ब्लड लेवल कम होती है, तो इसे ट्रांजिएंट फेज में कहा जाता है। तो ओनली 2 इज फॉल्स, मिनरल कम होते हैं, ज्यादा लेवल पे नहीं है। 19 प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली, कितना है 55% ऑफ द ब्लड, उसमें से 40 ब्लड अगर देखा जाए तो 55% प्लाज्मा, 45% दैट इज 45% क्या है दोस्तों, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में भी 90 से 92% वॉटरी है, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन है, हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे। Which one engulf pathogen rapidly? Acidophil, monocyte, neutrophil, both 2 and 3। मैंने आज ही कहा था, और कल भी डाउट सेशन, अगर जो डाउट सेशन में बच्चे थे तो उनको पता होगा कि मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दोस्तों दे आर मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दे आर फैगोसाइटिक सेल, ये याद रखो। 2 and 3 इज द आंसर। तो मैंने कहा था दैट इज, हमेशा याद रखो दोस्तों, दैट इज महानगर पालिका। महानगरपालिका, रोज गाडी येत असेल बघा महानगरपालिकेची, महानगरपालिका, महानगरपालिका, शब्द फोडून लिहा, महानगरपालिका। नाव हे जे आहे महानगरपालिका, याच्यामध्ये असं लिहा महानगरपालिकामध्ये, ओके। ते येतं ना गाडी, काय गाणं आहे त्या गाडीचं, ठीक आहे, गाणं काय आहे, ते कचरा गाडी येते महानगरपालिकेची। महानगरपालिका लक्षात ठेवा। माझा कचरा हो माझी जबाबदारी, असंच काहीतरी गाणं ना, माझा कचरा हो, औरंगाबादचं गाणं ते, तर ते हे फेमस गाणं आहे, कोणतं ते, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, औरंगाबादचं असं गाणं आहे, माझा कचरा हो माझी जबाबदारी, लक्षात ठेवा। महानगरपालिका, रोज तुम्हाला ती गाडी ऐकायला मिळेल, त्यावेळेस निमोनिक साठवायचं। यम का मतलब है यहाँ पे मोनोसाइट, मोनोसाइट, यन का मतलब है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जितने भी ल्यूकोसाइट है उसमें से मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, दीज आर फैगोसाइटिक सेल। नाउ मैंने आज ही पढ़ा है फैगोसाइटिक सेल मींस they have ability to engulf the bacteria or other pathogen or cellular debris, ठीक है, हे लक्षात ठेवा। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और फैगोसाइटिक, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, तो दोस्तों मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल, MNP, महानगरपालिका। पुढे वस्तू लिस्ट, लिस्ट 1 with list 2, match the column 1 with column 2 में प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन, हा प्रश्न अगोदर पण विचारला होता। फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन। फाइब्रोनोजेन लक्षा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है, फंक्शन है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन दोस्तों इसका गामा ग्लोबुलिन फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अल्बुमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, आंसर इज 1। 22 गामा ग्लोबुलिन सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल और वो गामा ग्लोबुलिन सिक्रेट करते हैं, उन्हीं का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, उन्हीं का नाम है एंटीबॉडीज, वो होते हैं आईजीजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम और आईजी, गमदे, गमदे लक्षात ठेवा। ब्लड अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा, हैज फॉर्म्ड एलिमेंट, is the most commonly used body fluid by most of the higher organism, all of the above। 24 all of the following statement are correct about WBC except, okay, they are nucleate and least consistency in shape, yes, वो amoeboid shaped होते हैं, they are lesser in number, that is 6000 to 8000 per mm क्यूब ऑफ ब्लड है, they are generally short lived, कुछ आवर्स में उसका लाइफ स्पैन होता है कभी कभी, और कुछ डेज में 2-4 दिन के लिए, कुछ है एक्सेप्शनली जो सालों 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 तक जीते हैं, पर जनरली उनका लाइफ स्पैन कम ही है। एंड दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रॉन्ग है, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले जो सेल फ्रैगमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे
एक्सेप्ट पूछा है, करेक्ट एक्सेप्ट, तो डी इज द आंसर। 25 which of the following statement is correct regarding blood cell? A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 200 ml of blood। गलत, every 100 ml of blood चाहिए, तो ये ऊपर वाली गलत स्टेटमेंट है। आरबीसी हैज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर व्हिच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और उससे बनता है फिर बिलीवर्डिन और फिर बिलीरुबिन, हमें पता है। न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल। तो रुकना थोड़ा सा, अगर रुकोगे ना आप तो नेक्स्ट इसमें आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे उसका आंसर है, हमेशा याद रखो उसको, वहीं पे वही टिक मार्क करो, मत करो। 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 राउंड में, पहले राउंड में जितने सॉल्व होते उतने, और दूसरा एक राउंड ले लो सेकंड राउंड, हमेशा याद रखो। सो न्यूट्रोफिल and basophils are phagocytic cell which destroy foreign organism entering their body. That is also correct. The reduction in the number of WBC lead to the clotting disorder. Neutrophil and basophil are not phagocytic cell, गलत। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट और फैगोसाइटिक सेल, यहाँ पे बेसोफिल गलत दिया है, तो ये सुधा रॉन्ग स्टेटमेंट है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ WBC लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच विल लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, नहीं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, वहां पे प्लेटलेट का काम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, अगर वो नहीं रहे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सो ये गलत दिया है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर वगैरह ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगर प्लेटलेट का कोएगुलेशन हुआ दोस्तों तो क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा और ब्लड लॉस होता है। करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। 26 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैटायन फाउंड इन द ब्लड इन लार्जर क्वांटिटीज एक्सेप्ट, हेच क्वेश्चन मी बनवला होता। हाउस ऑफ सोडियम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड और हाउस ऑफ पोटेशियम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, द आंसर इज पोटेशियम आयन, इट इज लार्जली प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। बरेच लोकांना कंफ्यूजन है व्हाट इज इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो दोस्तों जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म में है, सेल के अंदर है, वही इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, बाकी जो भी फ्लूइड बॉडी में होते हैं सब एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है, एक ही इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और वो है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट, देयर सडन फॉल इन नंबर इज इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, गलत। एक्सेसिव इंक्रीज अगर हो गए उनके और वो भी मोर देन 50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, तो वो है ल्यूकेमिया। दे आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस, गलत। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, दे आर इन्यूक्लिएटेड, नहीं, उनको न्यूक्लियस है। दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, दैट प्रोसेस कॉल्ड डायपेडेसिस, सो डी इज द आंसर। 28 व्हिच आर द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, मैंने कहा है मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, lymphocyte is the smallest leukocyte, neutrophil is the most abundant leukocyte and basophil is the least abundant leukocyte। 29 match the column with column 2, blood cell और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इरेथ्रोसाइट, एओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। नाउ मैं ये चाहता था कि आप उसे पढ़े, तो दोस्तों पहले मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका नाम लेता हूँ। abundant white blood cell and the main phagocytic cell of blood, neutrophil। abundant white blood cell and release histamine granules, basophil। infection and are associated with allergic reaction, eosinophil। resist infection and associated with पहले most abundant white blood cell and the main phagocytic cell of blood, neutrophil। दूसरा है least abundant white blood cell and release histamine granules, basophil। तीसरा है resist infection are associated with allergic reaction, eosinophil। blood cell that contain hemoglobin and transport oxygen, erythrocyte। specialized antibody producing white blood cell, lymphocyte। So A is the answer। and 1 millimeter of blood has how many blood platelets, तर 1.5 लाख ते 3.5 लाख, तर A is the answer। बहुत बढ़िया। आता याच्यामध्ये करेक्शन केल्याच्या नंतर स्कोर येईल, लक्षात ठेवा, करेक्शन केल्याच्या नंतर स्कोर येईल। आता सांगा तुमचं एक करेक्शन करून स्कोर किती यायला लागलाय, समजा हे तुमचे आन्सर आहेत, किती यायला लागलाय करेक्शन करून? 100, 112, बर। अर्णव छान छान, नम्रता छान, ओके, मृण्मयी छान, बढ़िया बढ़िया, छान। ठीक आहे, आता हे करेक्शन करून घ्या तुम्ही, मी तसे करतोच, वैभव सरांना फोन करा कोणीतरी एक जण, किंवा मी करतो, हे 2 करेक्शन करता येतील, ठीक आहे। फोटो काढतो मी।
लगेच देते. हे लक्षात ठेवा, महानगरपालिका. उघड्यावर कचरा टाकू नका, असंच आहे ना काय तर ते. माझा कचरा हो, माझी जबाबदारी. क्वेश्चन नंबर 6 बार. Which one is correct? Notochord ectodermal origin आहे, ते करेक्ट नाही. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure found on the dorsal side in embryonic development in some animal. हे करेक्ट आहे. Porifera to hemichordate are non-chordate. हे भी बरोबर आहे ना. तो आंसर इज बोथ बी एंड सी. इथं एक हा बी एंड सी आन्सर आहे. बी एंड सी फोर्थ आन्सर आहे. ठीक आहे, चला तुमचं लेक्चर आहे केमिस्ट्रीचं बाय. क्वेश्चन नंबर 4 असायला पाहिजे. चला क्वेश्चन नंबर 4 आहे का ते? ठीक आहे ठीक आहे, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 आहे ना हे. केमिस्ट्रीचं लेक्चर आहे, जातो मी. ओके डन. बाय बाय. काय प्रॉब्लेम नाही बेटा, सिली मिस्टेक अवॉइड करा. फर्स्ट टाइम आउट ऑफ टॉप 10. आयुष, doesn't matter beta, doesn't matter. Only due to one silly mistake my rank come from second to direct 16. वेदांश, doesn't matter. हे रँक टायमिंग वर पण डिसाइड केला जातो. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक आहे, सो डोंट वरी. तुमचं लेक्चर आहे, तुम्ही जाऊ शकता.